friends, welcome to my YouTube channel Education for All and I am Sarapti. Today our chapter is reproduction in animals. So इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, पहले तो मतलब आपने 8th क्लास में हो अभी आप 7th स्टैंडर्ड में आपने कुछ पढ़ा होगा, आपको कुछ याद है कि आपने पढ़ा होगा, यही चैप्टर पढ़ा होगा बट वो रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स था. ओके और अब हम पढ़ेंगे 8th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं आप. अब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स. ओके, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स थोड़ा मिलता है बट इतना ज़्यादा नहीं, जितना मतलब इतना ज़्यादा सिमिलैरिटी नहीं है. डिफरेंस है और सिमिलैरिटी भी है बट सिमिलैरिटीज थोड़ी ही हैं और डिफरेंस ज़्यादा है. ओके तो रिप्रोडक्शन कैसे होती है एनिमल्स में, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके और एनिमल्स में वैसे ह्यूमंस भी कैटेगराइज होते हैं तो आप रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस भी पढ़ोगे. ठीक है, और ये भी पढ़ोगे कि रिप्रोडक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, रिप्रोडक्शन का फर्स्ट स्टेप क्या होता है एग्जैक्टली ये सब कुछ आप इस चैप्टर में पढ़ोगे. तो अगर आप इस चैप्टर को पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरे एंड तक देखें और मेरी वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आपको बहुत अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दें. ओके तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो इस टर्म से कि रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली है क्या. ओके सो सबसे पहले तो रिप्रोडक्शन आप देख रहे होंगे कि ये दो वर्ड से डिराइव है. द फर्स्ट वन इज री एंड द सेकंड वन इज प्रोडक्शन. री मीन्स दोबारा, मीन्स कि आप किसी चीज को एक बार करते हो फिर दोबारा करो फिर करो. जैसे आपने प्लास्टिक, सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स में पढ़ा होगा, रीयूज, रिसाइकल, कितना सब कुछ के आगे री लगा होता. तो वो यही कह रहे थे कि इन्हें 2 बार यूज करो, 2 बार रिसाइकल करो, 2 बार इन्हें है ना मतलब एक तरीके से इन्हें यूज करो, एक तरीके से बहुत सारी चीजें कह रहे थे कि 2 बार करो ताकि ये हमारी जो सराउंडिंग है वो खराब ना हो. बट अभी रिप्रोडक्शन चैप्टर के ऊपर ही बात करते हैं. तो री का मतलब भी यही है, मतलब कि 2 बार करना किसी चीज को. ठीक है, मतलब कि किसी चीज को आगे से आगे बढ़ाते जाना. ठीक है, मतलब अगर मान लो यहाँ पे एक पॉलीथीन बैग है, ठीक है, उसके मतलब जब वो खराब हो गया पूरा का पूरा, जब प्लास्टिक थोड़ी सी खराब बच गई तो फिर उसके बाद दूसरा एक और प्लास्टिक बैग उससे ही बना देना. ठीक है, कोई जहाँ पे प्लास्टिक बैग के अलावा कोई और सब्सटेंस डालना. तो यही होता है किसी चीज को दोबारा कोई चीज करना, दोबारा करना. ठीक है री. और आगे बात करते हैं प्रोडक्शन की. प्रोडक्शन तो आपको पता ही होगा, किसी चीज को जनरेट करना. डैट इज कि अगर आप किसी चीज को बनाते हो, जैसे कि ये प्लास्टिक बैग था तो आपने इसे प्रोडक्शन की इसकी, है ना, तो इसे कह रहे हैं कि आगे करते जाना प्रोडक्शन. ठीक है, इसे कहते हैं रिप्रोडक्शन. बट ये हम अभी सब्सटेंसेस में आपको प्रोडक्ट्स के एग्जांपल्स दे रही हूँ बट प्रोडक्ट्स की बात नहीं करेंगे, इसमें हम एनिमल्स की बात करेंगे. ओके सो द फर्स्टली मतलब सबसे पहले तो हमारे आसपास कितने सारे सराउंडिंग में मतलब कितने सारे लोग होते हैं. ठीक है, सबके बेटे होते हैं, किसी की बेटी होती है, किसी का कुछ होता है. ठीक है, रिश्तेदार आगे आगे बढ़ते जाते हैं. ये कैसे होता है? दिस इज बिकॉज ऑफ द रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और ह्यूमंस, यू कैन से दैट. ठीक है, तो मतलब कि जब एक पीढ़ी आती है वो दूसरी पीढ़ी, मतलब 2 पीढ़ियाँ होती हैं, वो दोनों ज्वाइन होती हैं. उसके बाद फिर एक पीढ़ी बनती है, फिर उसके बाद 2 पीढ़ी वो है ना, वो किसी से शादी करते हैं, उसके बाद 2 पीढ़ियाँ बनती हैं, उसके बाद फिर ऐसे ऐसे करके पीढ़ियाँ बनती हैं. बट द मेन क्वेश्चन इज, जैसा कि आपने देखा ये 2 पीढ़ियाँ ज्वाइन हुई, ये 2 पीढ़ियाँ ज्वाइन होगी, इन्होंने एक पीढ़ी को जन्म दिया. बट वो जन्म कैसे दिया, तो यही हम रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे. ओके तो ये हम पढ़ेंगे कि जो 2 पीढ़ियां जब आगे एक पीढ़ी देती है, आगे पीढ़ी देती है, मतलब अपनी स्पीशीज को कैसे बढ़ाती है, दैट इज थ्रू रिप्रोडक्शन. एंड व्हाट इज रिप्रोडक्शन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शंस आर देयर, वी कैन सी इट इन दिस चैप्टर. ओके सो रिप्रोडक्शन जब आपको समझ में आ गई होगी. अब पहले सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इनकी टाइप्स कितनी है. ओके तो देयर आर 2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. द फर्स्ट वन इज asexual reproduction and the second one is
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले तो एसेक्सुअल की बात आती है। तो एसेक्सुअल और सेक्सुअल में बहुत डिफरेंस होता है, ठीक है। एसेक्सुअल जो है वो ज़्यादातर मतलब जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो करते हैं, जहाँ पे जो मतलब एनिमल्स कुछ करते हैं, बट वो ज़्यादातर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। दैट इज़ कि जैसे आपने प्लांट्स में पढ़ा होगा स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और बर्डिंग, बाइनरी फ्यूजन, ओके। तो ये चारों मोड आपने सुने होंगे, ठीक है। तो ये सारे के सारे मोड्स एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कैटेगराइज किए जाते हैं। इसके अलावा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अपने आप में सिमिलर है, इसके कोई टाइप्स नहीं होते, ठीक है। बट मतलब ये कह सकते हैं आप कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होती है तो बेबी जो है वो अलग अलग टाइप से निकल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात आती है, पहले तो हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सो asexual reproduction, that is a very important term। ये आपके पेपर में ज़रूर आएगी 3 मार्क्स की, ठीक है। तो आपको इसे समझना ज़रूरी है। वैसे asexual reproduction और sexual reproduction का डिफरेंस भी आएगा, मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के एंड में। इसके अलावा asexual reproduction जो है उसमें क्या क्या टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हम पढ़ेंगे। द फर्स्ट वन इज बर्डिंग एंड द सेकेंड वन इज बाइनरी फ्यूजन। सो ये दो रिप्रोडक्शन जो है ये तो आपको पक्का पेपर में आने वाली है, तो आपको मैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दोनों से पढ़ाऊंगी, ठीक है। बट इसके अलावा सबसे पहले पढ़ते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एग्जैक्टली है क्या, ठीक है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें एक पेरेंट से, नॉट अ ह्यूमन एट ऑल, बट अगर कोई जैसे आप ले लो अमोएबा, ठीक है, अमोएबा ले लो आप, तो अमोएबा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। दैट इज कि वो अपने आप में ही बढ़ जाता है, कुछ अपने आप में ऐसी चीजें करता है कि वो एक से ही 2 हो जाता है, मतलब अपना बच्चा पैदा करता है, अपना बेबी पैदा करता है, अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप समझ गए होंगे कि है ना कैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जस्ट एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है। अमोएबा वैसे बाइनरी फ्यूजन करता है। आप इसके अलावा कोई और एग्जाम्पल भी ले सकते हो, लाइक हाइड्रा बर्डिंग करता है। इन दोनों के एग्जाम्पल देके मैं आपको बर्डिंग और बाइनरी फ्यूजन भी समझाऊंगी, ठीक है। तो अगर आप देखना चाहते हैं कि है ना एसेक्सुअल में क्या डिफरेंस है और सेक्सुअल में क्या डिफरेंस, तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। सबसे पहले तो बर्डिंग की बात है, तो बर्ड्स आपने देखे हैं, जैसे कि आप देखते हो इनके ऊपर कुछ छोटे छोटे ऐसी चीज निकल आती है, जैसे कि ये चीज है, ठीक है। अभी बर्डिंग की बात करेंगे तो हाइड्रा लेते हैं, ठीक है। हाइड्रा लिया आपने, कभी कभी आप देखते हो कि है ना जैसे पोटैटो ही ले लो, चलो पोटैटो भी बर्डिंग ही करता है, ठीक है। तो पोटैटो टाइप से ही है ना उसके ऊपर एक चीज उगाती है ना, बर्ड्स ग्रीन टाइप के, उसके बाद वो जब बड़े होते हैं वो भी आलू बन जाते हैं ना, वो कैसे होता है, तो दिस इज थ्रू द मेथड ऑफ बर्डिंग, ठीक है। इसमें क्या होता है, आपके बर्ड्स उग जाते हैं, ठीक है, वो धीरे धीरे करके डेवलप होते हैं और जब डेवलप होते हैं तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे से बढ़ते जाते हैं। उसके बाद वो थोड़ा सा ग्रो करता है दूसरे वाला, और बाद में दोनों के दोनों सिमिलर हो जाते हैं। इससे ही वो एक चीज जो है वो 2 में डिवाइड हो जाती है, और जो 2 है वो 4 में डिवाइड हो जाते हैं, 4 आगे 8 में डिवाइड हो जाते हैं। इसी तरीके से रिप्रोडक्शन चलती रहती है, जिसकी वजह से जो स्पीशीज है वो जिंदा रहती है, मीन्स उनकी जो कैटेगरी है वो जिंदा रहती है, ठीक है। तो बर्डिंग आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम पढ़ते हैं बाइनरी फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें एक इंडिविजुअल 2 में कैटेगराइज होता है, मतलब 2 बन जाता है, बटे जाता है। ये नहीं कि मतलब
मतलब कि उसमें से भी कोई चीज़ निकलती फिर वो बड़ी हो जाती है, अलग हो जाती है, ऐसे नहीं होता। उसमें अलग चीज़ होती है, उसमें जो बॉडी पार्ट्स हैं वो दो में बट जाते हैं, छोटे छोटे हो जाते हैं लेकिन दो में बट जाते हैं, उसके बाद वो दो या चार में डिवाइड होते हैं। इस तरीके से बाइनरी फ्यूजन होती है। समझाती हूँ मैं आपको। सबसे पहले क्या होता है, ये एक अमोइबा है, मैं आपको अमोइबा की एग्जाम्पल से ही समझाती हूँ। अमोइबा बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए, ठीक है। तो अमोइबा ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, अमोइबा दो में डिवाइड होना शुरू हुआ, डेट इज की इस तरीके से कुछ शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कैटेगराइज होना शुरू हुआ, नहीं मतलब इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरीके से डिवाइड होना शुरू हुआ, उसके बाद फिर ऐसे दो में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो से ही क्या होता है कि जो अमोइबा है वो बाइनरी फ्यूजन करके अपने आप को दो में डिवाइड कर देता है, ठीक है। इट मीन्स कि जब अमोइबा, जब ये था एक पेरेंट, डेट इज कि जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं वैसे ये भी एक पेरेंट था, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उस पेरेंट ने क्या किया, अपना जो न्यूक्लियस है, आपको बताया होगा सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का चैप्टर है, उसमें आपको न्यूक्लियस के बारे में बताया होगा। अगर आपको न्यूक्लियस के बारे में ज़्यादा नहीं पता तो आप सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन की मेरी वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने आपको न्यूक्लियस की डिस्क्रिप्शन दी है, ठीक है। तो न्यूक्लियस क्या करता है, अपने आप को, अमोइबा का न्यूक्लियस ओनली, ठीक है। तो अमोइबा का न्यूक्लियस अपने आप को दो में कैटेगराइज करता है इस तरीके से। उसके बाद क्या करता है, उसके बाद वो अपने आप को दो में जब कैटेगराइज करके उसके बाद अपनी बॉडी स्ट्रक्चर को, डेट इज पोसियोपीडिया जो होता है उसके साइड साइड पे, जो कि मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में बताया था, ठीक है। वो क्या होता है, डिवाइड करना शुरू कर जाता है, मतलब कि वो अपना जो पसियोपीडिया है वो दूसरे को देना शुरू कर जाता है, अपने बच्चे को देना शुरू कर जाता है। उसके बाद उसका जब बच्चा बन जाता है सही तरीके से तो वो कुछ इस तरीके से दिखते हैं, ठीक है, समझ गए। तो यही है कि पेरेंट क्या करता है, अपना न्यूक्लियस डिवाइड करता है, अपनी बॉडी डिवाइड करता है, उसके बाद जब पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है तो फिर वो दो में डिवाइड हो जाते हैं। अब ये दो जो है वो चार में डिवाइड होंगे, चार जो है वो आठ में डिवाइड होंगे, अब आगे पता नहीं कितने डिवाइड होते जाएंगे, बट इस तरीके से वो रिप्रोडक्शन करते जाएंगे, अपनी स्पीशीज को बचाएंगे, ओके। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सबको क्लियर होगी। अब इसके बाद बात करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो मैंने जस्ट आपको मतलब दो टाइप्स बताई हैं, छोटा है, बट बाकी सारा का सारा चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे ही बेस्ड है, ओके। मतलब कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको कम से कम 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, और अगर आप बोर्ड दे रहे हो पीएससी बोर्ड का तो सबसे ज़्यादा मार्क्स आपको इसी चैप्टर में से मिलने वाले हैं, 9 मार्क्स कम से कम शायद। तो आपको ये रिप्रोडक्शन सही तरीके से समझनी ही होगी, ठीक है। सबसे पहले तो दो पेरेंट्स होते हैं, इतना तो पता ही है सबको, ठीक है। मतलब कि इसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ए सेक्शन में क्या था, एक पेरेंट इन्वॉल्व था, ओनली वन, बट इन दिस दो पेरेंट आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड दे विल बोर्न देयर इंडिविजुअल। बट अभी बात करते हैं दो पेरेंट्स की, तो वो जो एक पेरेंट है वो होगा मेल एंड द सेकंड वन विल बी फीमेल, ठीक। जब दो मेल और फीमेल फ्यूजन करते हैं, मतलब दो मेल सॉरी एक मेल और एक फीमेल दोनों फ्यूजन करते हैं तो एक बेबी पैदा होता है, दैट इज अ इंडिविजुअल, ठीक है। और जो इंडिविजुअल होता है वो इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स लेके होता है, क्यों होता है ये सब कुछ मैं आपको बताने लगी हूँ, ठीक है। बट पहले बात करते हैं आपको कि आप जैसे देखो आप फीमेल में ही पैदा होते हो, ठीक है। और फीमेल में ऐसा क्या होता है जो आप उसमें पैदा होते हो, और मेल में ऐसा क्या होता है कि आप कैसे पैदा होते हो, वो सब कुछ आप इस रिप्रोडक्शन में समझोगे। सबसे पहले तो आपको समझना होगा व्हाट इज स्पर्म। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बना के देती हूँ, वो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक बार देखिएगा। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक फिगर है, मतलब ये जस्ट
एक तरीके से इमेजिनेशन है बट तब भी एक फिगर है, ठीक है। तो ये समझो, ठीक है। तो सबसे पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ इस तरीके का दिखता होता है, बट मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहले तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में कुछ पार्ट्स होते हैं, दैट इज द मतलब कि जो आपको समझने की जरूरत है सबसे ज़्यादा वो टेस्टिस हैं। टेस्टिस के अंदर स्पर्म्स पैदा होती हैं, ठीक है। जो स्पर्म्स हैं वो क्या करती हैं, इंडिविजुअल पैदा करती है, दैट इज कि वो ओवा के साथ फ्यूजन करती है। अब ओवा क्या होता है वो आपको आगे पता लगेगा, ठीक है। बट अभी स्पर्म की बात करते हैं। तो स्पर्म क्या होती हैं, स्पर्म यहाँ पे पैदा होती हैं। क्या होता है कि जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ 13 to 14 ईयर्स अपना मतलब बड़ा हो जाता है, जब 13 to 14 ईयर्स बड़ा हो जाता है तब क्या होता है, जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो उसके अंदर कुछ टेस्टिस होती हैं, और जो टेस्टिस होती हैं वो ग्रो कर जाती है, इतना ग्रो कर जाती है कि वो स्पर्म ग्रो कर सके। जो स्पर्म्स होती हैं वो क्या करती हैं, स्पर्म्स क्या करती हैं, मतलब स्पर्म्स जो होती हैं वो है ना रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। दैट इज कि जो स्पर्म है, जब मेल और फीमेल का फ्यूजन होगा तो स्पर्म्स जो है वो फीमेल के अंदर चल जाएंगी, और फीमेल के अंदर जो ओवा है वो उसके साथ फ्यूज कर जाएंगी। जब फ्यूज करेंगी तो ऑब्वियसली एक जाइगोट बनेगा, जाइगोट आगे जाके एक इंडिविजुअल में पैदा हो जाएगा। दैट इज कि मैं आपको मेन चीज़ जो आपको बता रही हूँ वो है कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में जस्ट एक टेस्टिस का आपको याद रखनी होगी। वो जो टेस्टिस होंगी वो क्या करेंगी, स्पर्म्स प्रोड्यूस करेंगी। वो जो स्पर्म्स होंगी वो क्या करेंगी, वो मतलब आगे जाके क्या करेंगी, जो इंडिविजुअल है उसको अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स देगी, ठीक है, न्यूक्लियस देगी अपना, मतलब ओवा के साथ रिप्रोड्यूस करेगी, ठीक है। ठीक है, तो फिर स्पर्म आपको समझ में आ गई। अब इसके बाद बात करते हैं ओवा की। सो ओवा इज इन फीमेल्स। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट तो आपको समझ में आ गया, वो तो मेल्स में होता है। बट अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करते हैं। बट सबसे पहले तो मेल में आप ये समझ लीजिए कि मेल का जो स्पर्म होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता होता है, ठीक है। फिश की तरह एक तरीके से, जो मतलब एक तरीके की फिश आप देखते हो इस तरीके से सांप की तरह होती है, ठीक है। उसकी एक टेल होती है और एक ना न्यूक्लियस होता है आगे, ठीक है, जो न्यूक्लियस कैरी करता है। इस टेल की मदद से ही वो अपना आगे जाके ओवा के साथ फ्यूज करती है, ठीक है। तो मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्पर्म प्रोड्यूस करता है वो कुछ इस तरीके से होती है। ये इसका मिडल पार्ट है, ये इसका स्टार्टिंग का पार्ट है, ठीक है, और ये इसका हेड है और बाकी सारे इसका मिडल पार्ट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा स्पर्म। अब इसके बाद बात करते हैं हम ओवा की। तो सबसे पहले तो स्पर्म का डायग्राम इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट ओवा का डायग्राम, ओवा का और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का डायग्राम इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको तो उसे रट लेना चाहिए। मतलब कि ये आपको कम से कम 4 मार्क्स के क्वेश्चन में तो पक्का आएगा, तो आपको पक्का इसे याद करना ही होगा, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कुछ इस तरीके का दिखता होता है। सबसे पहले तो दिखाती हूँ आपको डायग्राम से, दैट इज लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पे एक बेबी इंडिविजुअल पैदा होता है, ठीक है, दैट इज द फैलोपियन ट्यूब। यहाँ पे यूट्रस होती है, फैलोपियन ट्यूब ये है, यूट्रस ये है, दिस इज द नेक ऑफ यूट्रस, ठीक है। आपको ये सारी याद करने की जरूरत है। और ये है ओवेरी, ये भी ओवरी है। गर्ल्स में 2 ओवरीज होती हैं, बॉयज में भी 2 टेस्टिस होती हैं, ठीक है। गर्ल्स में जो 2 ओवरी होती है वो ओवा प्रोड्यूस करती हैं हर एक, ठीक है, और वो महीने में एक ही ओवा प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है। तो मतलब जब ओवा प्रोड्यूस होता है, जब स्पर्म मतलब यहाँ पे आ जाती है, स्पर्म यहाँ पे आ जाती है ट्रैवल करके, तो फिर जो ओवाज है उनको सिग्नल मिल जाता है और वो क्या करती हैं, यहाँ पे जाती हैं और इसके साथ फ्यूज कर जाती हैं। जब वो फ्यूज करते हैं तो क्या होता है कि इंडिविजुअल पैदा हो लग जाता है यूट्रस में, ठीक है। तो इट मीन्स कि ओवा जो है वो यहाँ पे इसका बहुत महत्व रोल है, मतलब एक तरीके से बहुत अच्छा रोल है। तो ओवा जब यहाँ से यहाँ पे जाती है तो स्पर्म उसके साथ फ्यूज कर जाती है, दैट इज द फ्यूजन, ओके। ओवा इज लाइक दिस, ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका मतलब बाहर का पार्ट जो मतलब उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है।
ये जो न्यूक्लियस होता है ये कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। डैट इज कि अगर आपकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर मतलब मेरे लाल आँखें हैं तो मेरे मम्मा पापा के भी, मतलब मम्मा पापा में से किसी की लाल आँखें होंगी, डैट इज़ कि मैंने उनसे एक कैरेक्टरिस्टिक ली है। इसी तरीके यही है रीज़न कि क्यों आप अपने पेरेंट्स पे जाते हो, क्योंकि उनका न्यूक्लियस आपके अंदर आता है, समझे? तो मतलब जब न्यूक्लियस आता है तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर इंटरमिक्स हो जाती है मम्मी पापा की। मम्मी पापा दोनों से न्यूक्लियस आ रहा है ना, स्पर्म से भी आ रहा है और ओवा से भी आ रहा है। अब ओवा और स्पर्म दोनों से आएगा तो दोनों का जो न्यूक्लियस है वो इंटरमिक्स होता है। इंटरमिक्स होता है तो फिर जाके जाके आपका इंडिविजुअल पैदा होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप कह सकते हो कि ये दोनों चीज़ें जो है जब फ्यूज़ करती हैं न्यूक्लियस तो कैरेक्टरिस्टिक्स आती हैं, और ये जो बॉडी स्ट्रक्चर है ये आपको आपका ऑर्गन्स देता है। सबसे पहले तो जब ये फ्यूज़ कर जाते हैं तो फिर ये कुछ इस तरीके का होता है, दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं, इस तरीके का होता है। और इस पोजीशन को क्या बोलते हैं जब ये फ्यूज़ कर जाता है? दैट इज कॉल्ड जाइगोट, ठीक है। जाइगोट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जाइगोट को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो कि वो सेल जो वो यूनिसेलुलर सेल जो बनता है आफ्टर द फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, ठीक है। तो दिस इज जाइगोट, ओके। तो ये टर्म क्लियर है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में, बट अगली वीडियो में, ठीक है। फर्टिलाइजेशन वैसे ही आपको थोड़ा सा बेस बता देते हैं कि फर्टिलाइजेशन क्या होता है। जब मेल से स्पर्म आती है और फीमेल से ओवम आती है तो फिर वो दोनों के दोनों क्या करते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं। जब वो फ्यूज़ करते हैं तो फिर क्या होता है, उसमें से फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन जो होती है, जब वो फर्टिलाइज कर जाते हैं तब क्या होता है, उसके अंदर जाइगोट निकलता है। जब जाइगोट निकल जाता है तो उसे ही हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। मीन्स कि वो फर्स्ट स्टेप रिप्रोडक्शन का जिसमें जाइगोट और ओवम मिलते हैं, फ्यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, ओके। तो आपको फर्टिलाइजेशन टर्म क्लियर होगी। इसके अलावा हम इसके बारे में बहुत ब्रीफ स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे। हम अलग अलग एनिमल्स के पढ़ेंगे कि क्यों एक दो एनिमल्स जो हैं वो अंडा देते हैं, एक दो एनिमल्स सीधा बोन करते हैं इंडिविजुअल को, एक दो एनिमल्स जस्ट थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे ही रिप्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। तो उन सबको हम ओविपीरियस विविपीरियस एनिमल्स में कैटेगराइज करते हैं और ये क्या होते हैं अगर आप देखना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर भी आएगा आपका, ठीक है। तो ये पार्ट 1 था। इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और आपको बहुत अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबा दें। और अगर आपके आसपास कोई भी 8th क्लास का लड़का है, लड़की है जो इस सेक्टर में इंटरेस्टेड है या फिर साइंस में इंटरेस्टेड है तो उसे ये वीडियो प्लीज़ शेयर करें। स्टे होम, कीप लर्निंग।